दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप औघड़दानी महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, सोमवार का दिन यानी कि भगवान शंकर का दिन। इस दिन कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को सच्चे मन से याद कर उन्हें बहुत जल्द मना लेता है। उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। अधिक से अधिक समस्या स्वयं ही दूर हो जाती है। यदि आप भगवान शिव को मानते हैं तो कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के दिन आप भगवान शिव की पूजा करें, जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दिखाएं, उनका श्रृंगार करें। उन्हें सफेद पुष्प अति प्रिय है, वह चढ़ाएं। शिव चालीसा पढ़ें, उनकी आरती करें। भगवान शिव की पूजा अपनी श्रद्धा और नियमानुसार करें। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है और वह शिव जी की पूजा करे तो उसकी शादी के योग बन जाते हैं। यदि दंपति के संबंधों में लगाव नहीं है तो उन्हें भी साथ में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। शिव की कृपा जितनी जल्दी मिलती है, उनका क्रोध भी उतना ही जल्दी आता है। जब वे अपने क्रोध में आते हैं तो किस प्रकार रौद्र रूप ले लेते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। हमेशा भक्तों को चाहिए कि वे भगवान शिव को मना कर रखें। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी वे कुछ चीजों से क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए हमें वे चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन किन चीजों से भगवान शिव को क्रोध आता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि वह कौन सा एक उपाय है जिसे कर आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़ा होना बहुत आम बात है, लेकिन सोमवार के दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सभी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा करने से या अपशब्द बोलने से घर का वातावरण खराब होता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे शिव जी आप पर क्रोधित हो जाते हैं और रुष्ट होकर आपके घर से चले जाते हैं। इसलिए सोमवार के दिन यदि आप पूजा करने जा रहे हैं तो घर में आपको शांति बनाकर रखनी चाहिए। इसके बाद ही आपको भगवान शंकर का आवाहन करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप इस दिन सुबह स्नान आदि कर किसी हल्के रंग के कपड़े पहन ले, लेकिन काले रंग के कपड़े ना पहने। उन्हें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हो सके तो सोमवार के दिन हरे, लाल, पीला या आसमानी रंग के कपड़ों को पहनने के साथ साथ शुद्ध और आरामदायक कपड़े पहने, ताकि जब आप पूजा में बैठे तो आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषों को ढीले ढाले धोती कुर्ता पहनना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार के पाप कर्म को नहीं करना चाहिए। इस दिन आप किसी के साथ ठगी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को मारे पीटे नहीं, हिंसा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी का अपमान ना करें। ऐसे किसी भी कृत्य को ना करें जिससे किसी को चोट पहुंच सके। जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से सफेद रंग बहुत प्रिय है। उन्हें सफेद रंग का फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन सफेद केतकी का फूल आप भूल कर भी ना चढ़ाएं। ये सफेद केतकी का फूल उनकी पूजा में उपयोग नहीं होता। इसके साथ ही आपको शिव जी की पूजा में शंख का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने शंख चूर्ण का वध किया था और शंख उसी का प्रतिरूप माना जाता है। इसलिए किसी को भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी को जानवरों से बहुत लगाव है। यदि आप सोमवार के दिन सभी की पूजा करते हैं, सभी को भोग लगाते हैं, लेकिन नंदी को गुड़ का भोग नहीं लगाते,
तो इससे भी भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार को यदि आपके घर में कहीं से सर्प आ जाए या आपको लगे कि आपके आसपास खतरा बन गया है, तो आपको स्वयं का बचाव करना चाहिए, लेकिन आप सोमवार के दिन सांप को ना मारें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। आजकल लोग नॉनवेज वगैरह बहुत ही चाव से खाते हैं, उनके खान पान में ये शामिल होता है, लेकिन सोमवार के दिन आपको भूलकर भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और यदि आप इस दिन नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आपको शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को जीवों से बहुत अधिक लगाव है और उनको जीव हत्या बिल्कुल नहीं पसंद। यदि कोई मनुष्य किसी जीव को स्वार्थ से मारता है और फिर उनका सेवन कर भगवान शिव की पूजा करता है, तो भगवान शिव उस पर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आप नॉनवेज खाकर कभी भी शिव जी की पूजा ना करें। इसी प्रकार शिव जी आदि शक्ति को बहुत मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी नारी का अपमान करता है, किसी स्त्री का दिल दुखाता है, तो उस पर शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। इसलिए भूलकर भी किसी भी स्त्री का अपमान न करें। शिव जी को नारियल भी नहीं चढ़ाया जाता। आप उन्हें नारियल पानी चढ़ा सकते हैं। आप कच्चे नारियल के जल से, गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन साबुत नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार आपको बासी और मुरझाए हुए फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता, इसलिए आप उसे वापस धोकर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। न ही तुलसी के पानी को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि आपका कार्य बनने की जगह बिगड़ने लगता है। शिव जी और तुलसी माता की साथ में पूजा कभी न करें, इससे दोनों आप पर क्रोधित हो जाते हैं। शिव परिवार में किसी की पूजा में भी तुलसी का उपयोग वर्जित है। शिव जी की पूजा में जब आप अक्षत चढ़ाते हैं तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि चावल खंडित न हो। टूटे हुए चावल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, वह साबुत होने चाहिए। इसी प्रकार हल्दी कुमकुम की उत्पत्ति यानी कि प्रजनन का प्रतीक माना जाता है, स्त्री रूप माना जाता है और इनकी पूजा में स्त्री तत्व चीजों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तिल का प्रयोग भी कई जगह शिव जी की पूजा में मना किया जाता है। खास करके सफेद तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये उन्हें नहीं चढ़ाए जाते। लेकिन आप काले तिल का उपयोग कर सकते हैं। आप काले तिल को शिव जी के आगे दीप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने शनि दोष को शांत करने के लिए शिवलिंग पर काले तिल चढ़ा सकते हैं। यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, तो भूल कर भी ये गलतियां ना करें जिससे शिव जी आप पर क्रोधित हों। और यदि आपसे ऐसी भूल हुई है तो आप भगवान शिव से क्षमा मांग ले। वे अवघड़ दानी हैं, अपने भक्तों को आसानी से क्षमा कर देते हैं, परंतु आगे से ऐसी भूल ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वे कौन सी चीज है जो आपको भगवान शिव को चढ़ाने से वे बहुत जल्द आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रदोष काल होता है यानी कि शाम और सुबह का जो मिलन होता है। शाम के समय शिवलिंग की पूजा का सही समय होता है। यह सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भी आपके पास है उससे पूजन करें, और यदि नहीं है तो केवल एक लोटा जल ही पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ शिवलिंग पर चढ़ा दें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। शाम के समय शिवलिंग के आगे दीपक जलाना भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। यदि आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते
तो आपके घर के ईशान कोण में भी ये कार्य सोमवार के दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को कर लें। भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव।